Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministry. और मैं आप सभी का इस एवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 10, verses 1 to 15. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 1 से 15 वचन। First 5 verses. Please read. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई आंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तदे, सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। Here we find Jesus selecting 12 disciples. यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को सिलेक्ट किया। He called his 12 disciples. उसने अपने 12 चेलों को बुलाया। He gave them authority over unclean spirits so that they would cast them out and heal every disease and every sickness. और उसने उन अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Jesus also gave them power to do what he had called them to do. और यीशु ने उन्हें ये पावर भी दिया, ताकत भी दिया जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। Whom God calls, God equips. और जिसको खुदा बुलाता है उसको वो उन चीजों से वो तृप्त भी करता है। So many may not be completely equipped before they start their ministry. और हम में से बहुत हो सकता है जब अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई को जब हम शुरू करते हैं तो उस तरीके से पूरी तरीके से भरे नहीं होते हैं। But it will be evident along the way. और लेकिन ये एक ऐसा जो है ये गवाही होती है पूरे उसके सफर में। And Jesus called the disciples from a variety of backgrounds and life experiences. और यीशु मसीह के जो चेले थे उसने बहुत सारी जो वैरायटी थी, बहुत भिन्न भिन्न उसके बैकग्राउंड से लोग आए थे, उनके अनुभव अलग अलग थे। And none of them were privileged or from backgrounds of high status. और किसी का भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि वो बहुत ही हाई फाई घर से आए हो, बहुत ही मतलब अच्छे खानदान से हों। In the 1000 year rule of Jesus Christ or during the millennium, there is no place for demons and diseases. और 1000 साल पहले जब यीशु मसीह थे तब वहां पे कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे शैतान वास करता हो। So that is why Jesus gave authority to cast out unclean spirits and heal diseases to the disciples. तो इसीलिए यीशु मसीह ने ये सब जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं उन पर अधिकार देना, उनको निकालना, ये सब अपने चेलों को इसका अधिकार दिया। It's a foretaste of the power of the millennium. और यही वो ताकत है जो मिलेनियम को दिया। Jesus called the disciples as apostles. और यीशु ने जो उसके जो चेले थे उनको उसने अपोस्टल्स कहा। The 12 are called apostles. और जो उसके 12 जो लोग थे उन्हें उसने चेला कहा, प्रेरित उनको कहा। Apostle is one who is sent as an ambassador. और प्रेरित वो होते हैं जिनको एक राजदूत की तरह भेजा जाता है। He is a messenger of the good news. और वो जो है वो राजदूत होता है जो अच्छे समाचार, सुसमाचार को लेके जाता है। Now the 12 disciples were to be sent. और अभी जो था कि जो 12 जो प्रेरित थे, जो चेले थे, उनको भेजा गया। So an apostle is a sent one. और जो प्रेरित होते हैं वो संत होते हैं।
Thus, the disciples became apostles. और जो चेले होते हैं वो प्रेरित होते हैं। We have the names of the apostles. और हमारे पास जो प्रेरित है उनके नाम है। We have the names of first Simon, who is called Peter. और और हमारे पास जो पहला नाम है वो है शिमोन, जो पतरस कहलाता है। Then his brother Andrew, तो फिर उसका भाई आंद्रियास, and James, the son of Zebedee, और उसके बाद जब्दी का पुत्र याकूब, and John, his brother. और उसका भाई यूहन्ना, The Philip and Bartholomew, उसके बाद फिलिपुस एंड बर्तुल्मै, Thomas and Matthew, the tax collector, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, James, the son of Alphaeus, हल्फाई का पुत्र याकूब, then Thaddeus, और तदे, Simon the Cananian, और सिमोन कनानी, and Judas Iscariot, who also betrayed him. और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। It is believed that Bartholomew was Nathaniel, और ये माना जाता है कि जो बर्तुल्मै जो था वो नतानियल था। and we have Iscariot, Judah Iscariot. और यहूदा इस्करियोती भी है। He's a man of Kerioth, southern Judah. और वो जो जो साउथ में जो जूडा यहूदा है वो वहां से था। And that's why he is called Iscariot. इसीलिए उसे इस्करियोती कहा जाता है। Yeah. So the apostles were the disciples of Jesus Christ first. और जो प्रेरित जो है वो जो है यीशु मसीह के जो वो चेले थे। Christ's apostles were disciples first. और जो प्रेरित होते हैं वो पहले चेले होते हैं। Yeah. Men must be first taught before they may be sent out. और उनको बाहर भेजा जाने से पहले उनको सिखाया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है। So 12 apostles were sent out. 12 प्रेरितों को बाहर भेजा गया। So the work of Jesus was being done by many. और यीशु मसीह का जो काम था वो बहुत लोगों के जरिए हुआ। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। The disciples were expected to go to the lost sheep of Israel. और चेलों को ये बताया गया था कि वो जो इज़राइल के घराने की जो खोई हुई भेड़ें हैं उनके पास ही जाए। They were not to go to Samaritans. और उनको समारियों में जाने की इजाजत नहीं थी। The Samaritans were a mixture of Gentile and Jewish blood. और क्योंकि जो समारिया जो होते थे वो अन्य जाति यहूदी और अन्य जातियों में से आते थे। The 12 apostles were sent to the house of Israel. और जो 12 जो प्रेरित थे उनको इजराइलियों के जो घर थे वहां भेजे गए। They were charged not to go to the Gentiles or to the Samaritans. और उनको ये चीज बोला गया कि वो अन्य जातियों में और समारियों में ना जाए। And they were asked to preach that the kingdom of heaven is at hand. और उनको ये चीज बोला गया कि वो चलते चलते यह प्रचार करें कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। So the apostles were sent to preach about the kingdom of heaven to the lost sheep in Israel. और इसीलिए उनको ये प्रचार करने के लिए इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं उनके पास में भेजा गया ताकि वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर सके। So gospel had to begin with the lost sheep of the house of Israel.
तो जो सुसमाचार है वो इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वहां से शुरू हुआ। Who are the lost sheep? वो खोई हुई भेड़ें कौन है? The lost sheep are those neglected by the spiritual leaders, priests, and Pharisees. और जो खोई हुई भेड़ें वही हैं जिनको जो आत्मी में जो लीडर्स होते हैं, जो प्रिस्ट है, जो और भी गिरजाघरों के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उनको नकार दिया गया है, वो लोग होते हैं। They were harassed by the religious leaders. और जो धर्म गुरु होते हैं उनके द्वारा उनको बहुत ही ताड़नाएं मिलती हैं। They are lost sheep in the sense that they are unable to return. और वो खोए हुए भेड़ें इसलिए हैं क्योंकि वो उस योग्य नहीं है कि वो वापस आ पाए। So they were also to preach that the kingdom of heaven is at hand. और उनके पास भी इस सुसमाचार को प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो निकट है। Yeah. So they were expected to bring the message to a wider area. तो उनको ये चीज बोला गया है कि एक बहुत ही बड़े जगह पे उनका इस चीज का परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। They were not preaching in the synagogues. और वो गिरजाघरों में और उसमें प्रार्थना नहीं कर रहे थे। Their ministry was a house to house one. और उनका जो जो सेवकाई है वो एक घर से घर में होती थी। Their preaching was in the open field, street preaching. और उनका जो सुसमाचार था वो एक खुले मैदानों में सड़कों पे होता है। Disciples had to preach, exhibiting or displaying power. और जब जो प्रेरित हैं जब वो प्रार्थना करते हैं और जब प्रचार करते हैं तो उनको उस ताकतों को दिखाना है। Verses 8 to 15. बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना ना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन अयोग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। The 12 apostles were sent to the house of Israel. और ये जो 12 जो चेले थे उनको जो इज़राइल के जो घर थे वहां पे भेजा गया। And they were worthy of their food. और वो लोग जो है कि उनके जो भी उनका जो जैसे मजदूर का जो है उसको भोजन मिलना चाहिए, उनको मिलता था। They did not bring their necessities with them. और वो लोग अपनी जो भी रोजमर्रा की जो चीजें होती थी वो अपने साथ लेके नहीं चलते थे। Then the words, freely you have received, freely give. और उसने कहा कि तुम्हें सेतमेत में मिला है, तुम सेतमेत में दो। He who preached to get a living or to make a future is guilty of the most infamous sacrilege. और जो कोई जो है कि अपने कमाई के लिए जो जीता है वो दोषी ठहराया जाएगा। They should expect God to meet their needs. और उनको ये ऐसा बनाया गया कि परमेश्वर जो है वो उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। Their needs will be met through the inspired hospitality of others. और उनकी जो जरूरत है वो जो जहां पे भी वो जाएंगे उनकी जो हॉस्पिटैलिटी होगी, वो जो काम करेंगे उसके द्वारा वो पूरी की जाएगी। Disciples should never require their needs to be met as payment. और जो चेले होते हैं उनका जो भी जरूरत है उनको पूरी करने के लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता था। And those who receive them will be blessed. और जिसको वो चीज मिलती थी वो आश्रित होते थे।
If people do not receive them or their words, they should shake off the dust from their feet when they leave the city. और जब वो अब किसी भी घरों में जाते थे, वहाँ प्रवेश करते थे, जो उसको ग्रहण करते थे, वो आशीष पाते थे और जो नहीं ग्रहण करते थे, वो उसको छोड़ के चले जाते थे। Rejecting the Lord's or the apostles and their words will bring more punishment than will the sin of Sodom and Gomorrah. और जब परमेश्वर के वचन को ना सुनना और उनके कल्याण को ना लेना, वो और भी ज़्यादा सज़ा को लेकर आता है, जो सदोम और गोमोरा में भी जो सज़ा थी, उससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा को लेकर आता है। Yeah. Those people who reject the word of God and Jesus Christ or the disciples were in danger of judgment. और जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, उनके चेलों जो भी प्रेरित हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं सुनते, वो आने वाले समय में बहुत ही खतरे में हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।